इस विषय पे आपका क्या कहना है कि यह जगह तुमने तो ठीक लग रही है, लोग ठीक है मतलब घूमने के लिए आए हैं? देखो, अच्छा एरिया। अगर इस जगह के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो वैसे तो यहाँ का लोकल आदमी इसके लिए ज़्यादा एलिजिबल रहेगा और ज़्यादा उपयुक्त आदमी रहेगा। पर क्योंकि 20-25 सालों से मैं यहाँ आता हूँ, सन 2000 से यहाँ आ रहा हूँ मैं, तो 24 साल की इस यात्रा में मैंने इस जगह को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखा है। अच्छा। और क्योंकि पूरे भारत में ही घूम रहे हैं तो वहाँ पर भी मैंने ये हालात देखे हैं कि किस तरह के हालात हर जगह पर बन रहे हैं। जैसे आप अपने गांव का अंदाज़ा लगाओगे अगर 25 साल पहले का और आज का, तो आपके गांव के जंगल किसी न किसी सो कॉल्ड विकास के नाम पर काटे गए। आपके जो जोहड़ हैं उनको लैट्रिन का खड्डा का जो पाइप है उसको नाली में उतार दिया गया और वो सारे लैट्रिन का पानी जब जोड़ में गया तो जोड़ खत्म हो गया, तो उसके बाद में लोगों ने उसकी तरफ गौर करना बंद कर दिया और फिर जोहड़ में पानी पिलाना बंद कर दिया, तो लोगों ने डंगर रखने बंद कर दिए। इसी प्रकार से जब आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ वो राजस्थान के इलाके में आप देखोगे कि वहाँ जो बिल्कुल एकदम नेचुरल खेती हुआ करती थी, क्योंकि पानी की कमी थी तो उन्होंने बोरवेल लगा करके नीचे से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया, बहुत गहराई से जा करके समर्सिबल लगा करके, और अब वहाँ केमिकल्स डालना शुरू कर दिया। क्योंकि केमिकल वाली जब आप खेती करते हो पेस्टिसाइड यूरिया वगैरह की, तो उस पे आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पानी की। इसी प्रकार से जब आप गोवा जैसी जगह पर जाओगे, मुंबई जैसे जगह, या मुंबई तो खैर पहले से ही खराब है, जो पहले अच्छी जगह जो समुद्र तट के इलाके थे, वहाँ उन लोगों ने ऐसे व्यभिचार के केंद्र खोल दिए जैसे टूरिज्म के नाम पर, कि वहाँ की कल्चर को ख़राब किया जाए। हरियाणा पंजाब में दूसरे स्टेट के लोग आकर के बसा दिए, कैसे कि सस्ते मजदूर के नाम पर। फिर ये जो सड़कों का जाल बिछने लगा, इस जाल से हिमाचल भी जो है वो अछूता नहीं है। तो मैं देख रहा था, और मैं तो देख ही रहा हूँ खैर पहले दिन से, आप देखिएगा ना जब इस रास्ते पर जाओगे तो क्योंकि अभी हम शिमला में खड़े हैं, तो समर हिल से लेकर यानी शिमला से लेकर जब आप कालका जाओगे तो पहाड़ पर वो 4 लेन बन रहा है, सड़क बन रही है, चौड़ी की जा रही है। उसमें जितनी ड्रिलिंग मशीन्स पहाड़ों को तोड़ रही हैं, और उसके बाद जो हुआ यहाँ पर पिछले लगभग 10 साल से ये पहाड़ काटे जा रहे हैं। 2014-15 में जब आचार्य देवव्रत को गवर्नर बनाया गया था तो उन्होंने यहाँ के पहाड़ों को काटने का वो मतलब पास कर दिया था प्रोजेक्ट। उसके बाद मतलब चालू हुआ, बड़ा स्पीड से सरकार ने चालू किया। तो यहाँ पर सस्ते मजदूर लाने के लिए दूसरे दूर दराज से, राजस्थान और बिहार से, वहाँ के गरीब लोगों को यहाँ पर लाया गया। अब उनको रहने के लिए जगह दे देते हैं किसी झुग्गी झोपड़ी में, और सस्ती मजदूरी मिल जाती है। वो मजदूरी उनकी बच जाती है क्योंकि चावल राशन पानी का अरेंजमेंट यहाँ से ठेकेदार कर देता है। तो वो सारा पैसा वो अपने गांव में भेजते रहते हैं, तो उनको लगता है कि हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। जैसे यहाँ से कनाडा वगैरह जाने वाले बच्चों के जो फीलिंग है वो सेम की सेम। उससे क्या होता है कि एक तो सबसे पहली बात देखो, अगर आप एक दूसरे की कल्चर को सपोर्ट करने के लिए बनते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सपोर्ट करने की बजाय जब वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, यदि आप अपनी 11 तारीख वाली अगर उस मोहाली वाली मीटिंग में अगर आप आए होते, ट्रेनिंग में आए होते, वहाँ एक अपना साथी है जेएसएम का, वो आया हुआ था जिसने डीसी से बातचीत करके उनके साथ बहस करके 7,000 बिहारियों की वोट अपने गांव से कटवाई थी। उसके गांव में वो वोट बनाई गई, मतलब वो कहीं कहीं बसे हुए थे मजदूर, उनका आधार कार्ड पहले बनवाया और उसके बाद वो वोट बना दी। इस तरह से पंजाब में कई जिला परिषद के मेंबर्स और यहाँ तक कि चेयरमैन भी बिहार से आए हुए लगे हुए हैं, क्योंकि वो इतनी पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट की जा रही है। इसके 2 नुकसान है। एक तो जो बिहार का व्यक्ति है उसकी ज़मीन बेवारिस हो जाएगी, तो वहाँ पे जाके उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, तो वहाँ की ज़मीन उनकी बिछड़ गई। यहाँ उनके पास कुछ है नहीं है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे और फिर यहाँ का आदमी कहीं और चला जाएगा, तो यहाँ की ज़मीन बेवारिस हो जाएगी। ये काम हिमाचल में भी चालू हो गया। यहाँ आपको कभी ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी, यहाँ आपको
कोई मतलब दूसरी पुलिस का पहरा नहीं मिलेगा, इस तरह की कोई भी घटना आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ना ही चोरी वगैरह की घटनाएं होती थी। लेकिन जो बाहर से आया हुआ आदमी है वो इस कल्चर को नहीं समझता है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाहर कई बार गाड़ियों का लॉक खुला भी रह जाए, कोई किसी की गाड़ी को चेक नहीं करता है, क्योंकि सबके पास पार्किंग तो है नहीं, सड़क पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं। लेकिन जब बाहर का कोई व्यक्ति आया हुआ है तो वो उस कल्चर को नहीं जानता, तो वो यहाँ पर चालू करता है कुछ ऐसी चीज़ें। अब किसी का मन मजदूरी में नहीं लगा और वो कोई उल्टे सीधे कामों में लग गया, नशा बेचने लग गया, सस्ती जल्दी उसको अमीर बनना है, क्योंकि वो वहां से अपनी जमीन को छोड़ करके इसलिए आया ना, वो समस्या से भाग कर आया हुआ है। तो समस्या से भागे हुए व्यक्ति फिर समस्या का समाधान नहीं करते बल्कि समस्या ही बनते हैं। अच्छा। तो वो यहाँ अब जो है इस हिमाचल के अंदर हिमाचल का व्यक्ति जो है वो अब नशा जो है, नशाखोरी बहुत बढ़ने लग गई है, अपराध बहुत बढ़ने लगा है, उसी की वजह से चोरियां भी होने लगी हैं। और पहाड़ों का ये हाल है, यहाँ अभी आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा आगे इस तरफ है, पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर से गिरने लगा। मतलब जो यूनिवर्सिटी का एरिया है ना, यूनिवर्सिटी से वो लैंडस्लाइड हुई थी, यहाँ 7-8 लोग मरे थे। ये लैंडस्लाइड तब से हो रही है जहाँ जहाँ रोड बने और उन्होंने पहाड़ों को काटना शुरू किया। उससे पहले यानी लैंडस्लाइड नहीं थी? लैंडस्लाइड इस एरिया में कभी नहीं थी। हमने कभी नहीं सुना था कि शिमला जाते हुए रास्ते में कोई खतरा है, कहीं और होगा जहाँ भी नई सड़कें बन रही थी, यहाँ नहीं होती थी। यहाँ कच्चे पहाड़ नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहाड़ों को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सीधा कर दिया, काट दिया। अब वहाँ से गिरता रहता है, तो पेड़ नहीं बचे हैं जो उनको पकड़ के रखें। तो ऊपर से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे पहले कभी यहाँ धूल नाम की कोई चीज नहीं थी, जब से कंस्ट्रक्शन चालू हुई है यहाँ के लोगों को अस्थमा होने लगा है। ऊपर से पहाड़ों का रेत उड़ने लगा जो कटाई के दौरान, कटाई के दौरान यस जो उड़ता है। आपने कल भी देखा था वो जो किस तरह से पहाड़ के बीच में ड्रिल करके वो तोड़ रहे थे। तो अच्छा, दूसरी बात है, ये जो दौर गया था लॉकडाउन का और इसके अंदर दो केमिकल्स जो शरीरों में डाले गए थे, उसके बाद पहाड़ का आदमी बीमार होने लगा है। मैंने पहाड़ और राजस्थान का आदमी कभी बीमार नहीं देखा था, पहली बार यहाँ के लोग बीमार देखे हैं। पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो, हार्ट अटैक है, ब्रेन हैमरेज, कार्डियक अरेस्ट, जोड़ों में दर्द, एलर्जी, ये सब चीज़ें अब होने लगी हैं। तो और उससे भी बड़ी कहानी जो यहाँ के लिए चिंता का विषय है पहाड़ों के लिए, वो है कि आपको यहाँ सड़कों पे यहाँ का जो मुख्यमंत्री है सुक्खू, उसकी होर्डिंग्स लगी मिलेंगी बहुत बड़ी बड़ी। उन होर्डिंग्स में पानी के ऊपर बड़ा जबरदस्त ज्ञान बखार रहा है वो, कि भाई पानी बचाओ, बूंद बूंद बचानी है। असल में ये एक फरमान जारी किया था जब बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर, कि झरने और जो नदी का पानी और डैम का जो पानी है वो प्राइवेट कंपनियों को देने की प्लानिंग चल रही थी। जैसे बोलीविया का अगर आप सर्च करोगे ना, आप मतलब जब सर्च करते हैं गूगल पर, तो बोलीविया वाटर वार के नाम से एक वॉर हुआ था। ये सन 2000 में हुआ था, यानी आज से 20 साल पहले। उस टाइम पे वहाँ की सरकार ने क्या किया था, पानी के अधिकार प्राइवेट कंपनियों को दे दिए थे। जैसे बिजली के अधिकार आजकल प्राइवेट कंपनियों को दे दिए, कोयले के अधिकार दे दिए, सोने के अधिकार दे दिए, जंगल काटने के दे दिए, सड़कें बनाने के दे दिए, टोल कलेक्ट करने के दे दिए, यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के भी दे दिए। आपके डीसी दफ्तर में भी प्राइवेट कंपनियां आकर के डाटा मैनेजमेंट का काम कर रही हैं। आपके स्कूलों में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो प्रोग्राम चल रहे हैं। तो वो सारे अधिकार प्राइवेट कंपनियों को दे दिए थे, जिसकी वजह से लोग नदियों से एक गिलास पानी भी निकालने में नाकाम थे। यहाँ पर भी ये ऑर्डर पास हुआ था, बाद में उसका काफ़ी विरोध हुआ और विरोध होने के बाद वो आदेश अभी फिलहाल के लिए वापस ले लिया गया था। हाँ, धरने वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे, माल रोड पे चलता रहता है। एक जगह है जहाँ पे धरने, सचिवालय के पास ही धरने चलते हैं, रेगुलर चलते हैं। अभी तो सरकार बनने के बाद सरकार ने सारे के सारे धरने खत्म करा दिए थे समझौते करके, लेकिन हिमाचल को बीजेपी जब पिछली सरकार थी वो बहुत गहरे कर्जे में डाल करके चली गई थी, जैसे हरियाणा के अंदर ये हो रहा था। और अभी आने वाले टाइम में यहाँ हिमाचल के लोगों के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, जो भी यहाँ तंत्र चल रहा है इस तंत्र को चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, रोड रिपेयर करने के लिए सरकार के पास, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, और कहीं पर भी अस्पताल चलाने के लिए
पैसा नहीं है, रोडवेज चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो सब खत्म हो चुका है। और अभी मतलब इधर से लोग बीमार हो रहे हैं, उधर से नशा हो रहा है, उधर से चोरियां बढ़ रही हैं, हिमाचली कल्चर खराब हो रही है, लोग आधुनिकता के चक्कर में पड़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम आ गया है। और यहाँ इस क्षेत्र के अंदर लगातार मतलब टूरिज्म मतलब इस तरीके से बढ़ रहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इस शहर के अंदर हो गया है। टूरिज्म को आप गलत समझते हैं? आप अभी तो एक टूर पे आए हैं। हाँ, मैंने ये नहीं कहा है टूरिज्म को इस तरह से बढ़ाया है। मैंने ये कुछ, आप मेरी बात को ध्यान से देखेंगे, टूरिज्म जैसे कि उन्होंने गंगा के ऊपर टूरिज्म बढ़ाना था, किसी नदी के ऊपर टूरिज्म बढ़ाना था, उन्होंने वहाँ पर याच वो लेकर के आए। हाँ, मतलब वो टूरिज्म के उसके पीछे से गड़बड़ वैश्यावृत्ति चालू कर दी, मतलब उसमें। और इधर गांव के अंदर आप देखो, मैं हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि जींद में भी, जींद के सट लगते गांव के अंदर भी ओयो के कमरे खोलने शुरू कर दिए हैं। और वो जो बात मैंने आपको बताई थी कि जो गांव के जोहड़ों का जो नवीनीकरण चल रहा है निर्मल सरोवर योजना के तहत, वो सारा का सारा वहाँ पर ओयो का कमरा खोलना ही पर्पस है। मतलब वो कहेंगे कि आपको टूरिज्म हम लोग पर वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो टूरिज्म नहीं है, वो आपके गाँव की कल्चर खराब करने के लिए है। तो इस तरह से हर जगह की इंडिजीनियस लोगों को, यानी वहाँ के जो मूल लोग हैं, मूल निवासी हैं, वहाँ को दूसरी जगह का विस्थापन, उनकी जगह पर किसी दूसरे आदमी का आना, उनकी कल्चर का खत्म होना और कोई नई कल्चर को वहाँ पर स्थापित होना, ये प्रोसेस जानबूझकर करवाई जा रही है योजनाबद्ध तरीके से, ताकि यहाँ के लोग भी अपने आप को, अभी आप देखिएगा ना, यहाँ पर मेरे साथी मित्र हैं, कई सारे साथी हैं यहाँ पर, यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं, रेलवे में जो नौकरी कर रहे हैं, वो सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं, यहाँ का लोकल नहीं है। तो क्या यहाँ पर नौकरी करने के लिए यहाँ के लोकल आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ आपको जितने भी सर्विसमैन मिलेंगे वो सब बाहर से आए हुए मिलेंगे। यहाँ जो मजदूर है सारा बाहर से आया हुआ है। यहाँ का आदमी नौकरी करने के लिए जा रहा है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का आदमी दुकान करने के लिए आ रहा है शिमला, और यहाँ से बिहार जा रहे हैं और बिहार में जा रहा है अडानी। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये पूरा गोल मोल सबको घुमाया जा रहा है, और सुबह से लेकर रात तक हम लोग ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। सब अपनी जड़ों से कटते रहे, हाँ, दूर भागते रहे, अपनी जो मालिकाना अधिकार जिस जमीन पे है उससे वंचित दूर होते रहे। बिल्कुल, तो ऐसे ये चलता रहेगा, ये पूरा गेम चल रहा है। तो इस तरह से ये सिर्फ यहाँ के नहीं, आप मनाली के पहाड़ देख लीजिए, वो भी खिसक रहे हैं। J&K की तरफ जाते हुए रास्ता जो आता है वो भी सारा खिसक रहा है। नदियाँ जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, बांध बना करके उनको रोका जा रहा है, नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है। हिमाचल की बिजली हिमाचल को ही नहीं मिल रही है, बाहर के राज्यों को दी जा रही है, और बाहर के राज्यों में कुछ और ही हो रहा है। मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये गेम क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों को सोचने के लिए, समझने के लिए ना तो पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है, ना तो किताबें छप रही है इस टाइप की, ना ही अखबारों में आ रहा है। यहाँ तक कि अभी मुझे आशीष भाई ने बताया था कि उनके ग्रेजुएशन में नई विश्व व्यवस्था को पढ़ाना चालू किया है, और उसके अंदर वो नए बच्चों को ये बता रहे हैं कि जो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत अच्छे हैं और मानवता की भलाई के लिए हैं। तो हम लोग जो उसकी सच्चाई बता रहे हैं, उसको, वो सच्चाई को नकारने के लिए पूरी की पूरी पीढ़ी का दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ की विरासत को बचाना बहुत ज़रूरी है, पहाड़ों की विरासत को बचाना, और इसके लिए हम सब लोगों को इस दिशा में बोलना चालू करना पड़ेगा। और पानी स्पेशली आप लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उस फरमान को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, जिसमें कार्ल्स को आपने नरेंद्र मोदी को धमकाया था कि तुम इंडिया में पानी की राशनिंग चालू क्यों नहीं कर रहे हो। ये टॉय ट्रेन आप देख पा रहे हैं, टॉय ट्रेन यहाँ पर रेगुलर आती है। तो ये अभी 11:30 वाली टॉय ट्रेन है, ये तीसरी है, 6 बजे चलती है वहाँ से ये ट्रेन। तो अब ये टॉय ट्रेन चली, देखो इस ट्रेन में कैसे खराब किया, मैं आपको ये बताता हूँ। ये टूरिज्म को बढ़ाने के नाम पर एक तो 2 ट्रेन खा गए ये, यानी 2 ट्रेन इन्होंने कैंसिल कर दी। एक सुबह की ट्रेन है वो कैंसिल कर दी, और अब इस ट्रेन में आप देखोगे ना, आपको इसमें जर्नल डब्बा नहीं मिलेगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 1 डब्बा मिलेगा। पहले क्या होता था, जर्नल डब्बे 7 डब्बे जर्नल होते थे, अब 7 में से 1 डब्बा ये मुश्किल से जर्नल, ये भी नहीं, ये भी बुकिंग का है, ये सारी की सारी रिजर्वेशन की है। तो अब ये पूरी ट्रेन रिजर्वेशन की कर दी, और लोगों और टूरिज्म जो है, और ट्रेन महंगी हो गई। अब क्या होगा, सुबह वाली जो ट्रेन पहले भरी चलती थी अब वो खाली चलती है। इतना बड़ा गेम प्लान, आप इसको कैसे समझोगे? ये तो तभी समझ में आएगा जब आप यहाँ बोलना चालू करोगे। साथ में जो रिजर्व्ड डब्बे हैं
वो मतलब बढ़ा के, और उनकी जो टिकट है उसकी भी कई गुना बढ़ा दी। मतलब जैसे जो टिकट 25 रुपए की थी वो 50 की कर दी, जो 150 रुपए की थी वो 250-300 रुपए की कर दी, और उसके बावजूद भी ये सारा का सारा टूरिज़्म उतना नहीं बढ़ पा रहा। और वो कहते हैं कि ये ना पोस्ट कोरोना जो है वो टूरिज़्म कम हो गया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रेलवे भी अगर बचाना है, ये कालका शिमला का अगर ये तो बड़ा हेरिटेज टूर वो ट्रैक माना जाता है कि यहाँ ये तो इसका तो पर्पज़ ही जो है वो टूरिज़्म है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों को इस पे सोचना होगा, विचारना होगा, और हमें इस पे विचार करना होगा। तो जितने भी भाई देखने लग रहे हैं, मैं आपसे बता देता हूँ, ये वीडियो कब कट जाओ पता नहीं है भाई। आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और किसी ऐसी जगह पे सेव कर लो जो किसी कंप्यूटर से ना जुड़ रहा हो, किसी इंटरनेट से ना जुड़ रहा हो, किसी ऐसे हार्ड डिस्क में हैं। अभी आपको सुबह सुबह आपके चैनल पे स्ट्राइक लगी, मेरे चैनल पर ही सुबह सुबह स्ट्राइक है। चौथा एपिसोड था यो, तीसरा उड़ा दिया। यू बेरानी कब उठ जावा अपने इस बात का कोई बेरानी। चौथा है कि पांचवा है? यो पांचवा है, सॉरी पांचवा है, चौथा उड़ा दिया अपना सुबेरे।